हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित्रा और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एल्युमिनियम और कॉपर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी ग्राहक कई बार रिवाइंडिंग के लिए जाता है तो मिस्त्री उसको बोलता है कि भाई इस पंखे की जो है एल्युमिनियम रिवाइंड कराओ। एल्युमिनियम में क्या होता है कि एल्युमिनियम ठंडा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बोलता है तो ग्राहक उसको एल्युमिनियम में करा लेता है और कुछ टाइम बाद वो जल जाता है। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर में काफी ज्यादा डिफरेंट है। देखिए कॉपर जो है एक बहुत ही मजबूत धातु है, बहुत ही मजबूत तार उसका होता है और करंट का विद्युत का बहुत अच्छा ये सुचालक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें करंट बड़ी तेजी से दौड़ता है। ओके, और रेजिस्टेंस भी इसमें जो है काफी ज्यादा कॉपर में कम मिलता है। एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम एक हल्का होता है, बहुत ही हल्का नाजुक तार होता है, टूट भी जाता है हाथ से। और जब भी कोई बिजली का तेज बिजली होती है, कोई फॉल्ट होता है तो उसमें वो पिघल जाता है और हीट होता है तो वो पिघल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ज्यादातर एल्युमिनियम देखा जाता है ज्वाइंट से जलता है। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि ज्वाइंट पे जब हम उसको घिस के लगाते हैं तो और भी वो बारीक हो जाता है, ज्वाइंट उसका काफी कमजोर बन जाता है। जब भी कभी वहां पे स्पार्किंग होगी, ओके, ज्वाइंट में स्पार्किंग भी ज्यादा होती है एल्युमिनियम में, और वहां पे स्पार्किंग होगी तो पिघल जाता है वहां से। और एल्युमिनियम जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है, जितना कॉपर है उतना अच्छा नहीं है वो सुचालक। दूसरा चीज ये भी है कि एल्युमिनियम जो है इसको एक ठंडा मानते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज एक तरह से देखा जाए तो मान सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है कि काफी जल्दी ठंडा हो जाता है हीट होने के बाद, ये चीज देखा गया है। लेकिन कॉपर एक बार गर्म हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा टाइम बाद ये ठंडा होता है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर भी कॉपर ही नंबर 1 रहेगा। बेशक कॉपर गर्म होता हो लेकिन ये एक ताकतवर तार होता है, कठोर तार होता है और कठोर धातु होती है, तो इसलिए इसको जलाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन एल्युमिनियम कम हीटिंग पे भी जल जाता है। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम जो होता है दोस्तों सस्ते में आपको मिल जाता है मार्केट से, और इसमें वजन भी कम होता है। इसलिए ज्यादातर जो मिस्त्री होते हैं यही बोलते हैं कि भाई एल्युमिनियम लगाओ, और लगा भी देते हैं। कई तो ऐसे होते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है सस्ता भी होता है और हल्का भी होता है, तो उसे खरीदने में भी आसानी रहती है। ठीक है, ज्यादातर मिल भी जाता है। तो हल्का है तो ज्यादा भी आएगा, 1 किलो में कई पंखे रिवाइंडिंग हो जाएंगे। ठीक है, कॉपर में वजन ज्यादा होता है तो कम आएगा। ठीक है, और सस्ता भी आएगा, कॉपर महंगा भी आता है उससे 2-3 गुना रेट। तो एल्युमिनियम को इसलिए अच्छा बताया जाता है क्योंकि ये सस्ता भी है और हल्का भी आता है, इसलिए ज्यादा भी आ जाता है कम रुपए में। और ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से एक बहाना हुआ कि एल्युमिनियम ठंडा होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे ये चीज देखा जाता है कि एल्युमिनियम थोड़ा सा जल्दी ये ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा बेशक हो जाओ लेकिन ये बहुत ही कम तापमान पे जल भी जाता है। कॉपर का देखा जाता है कि कॉपर जो है बहुत तेजी से गर्म होता है। कई कई मोटरें ऐसी होती है जो बहुत तेजी से गर्म होती हैं। ठीक है, जैसे कूलर किट हो गया है, लेकिन वो जलता नहीं है, उसके ज्वाइंट भी नहीं जलेंगे। तो कॉपर एक मजबूत होता है, मजबूत धातु है। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कोई भी मोटर रिवाइंडिंग करो, किसी की भी मोटर रिवाइंडिंग करो, खुद की भी करो, तो कॉपर से ही करो। एल्युमिनियम से कोई मोटर रिवाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मोटर एल्युमिनियम में आई है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अब कॉपर में रिवाइंड करेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा और आप कस्टमर से भी ज्यादा आप बताएंगे, और कस्टमर को कम में ही रिवाइंड करानी है तो आप बोल दीजिए कि एल्युमिनियम आया है, एल्युमिनियम में इसको हम रिवाइंड करके देंगे। अगर आप कॉपर में कराओगे तो जो कॉपर का जो है आपका जो खर्चा है, जो कॉपर लगेगा और आपका जो चार्ज है, उसको प्लस करके उसको बताइए उसको। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि इसका दोनों का अंतर है। कॉपर में हमेशा कम रेजिस्टेंस होता है, एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। इसलिए मोटर को रिवाइंड करने पर एल्युमिनियम जब भी हम रिवाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का गेज है थोड़ा सा मोटा करके चलते हैं। 1 नंबर वो इसलिए करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस है थोड़ा सा
क्या करें, कम हो। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो एक तो वो चीज़ है, एक तार थोड़ा सा मजबूत रहे, ठीक है, और मोटर का स्पीड भी अच्छा हो। मोटर का स्पीड कई चीज़ों पे निर्भर होता है। एक तो सबसे पहले होता है कॉइल का साइज। कॉइल का साइज सही नहीं है, कॉइल ज़्यादा लंबा बना रखा है, तो मोटर का स्पीड जो है वो क्या होगा, कम होगा। और उसके अंदर जो गेज है, अगर आपने सही गेज नहीं लगाया है, पतला ज़्यादा लगा दिया तो भी स्पीड पे उसका फर्क पड़ेगा, या हो सकता है टर्न आपने ज़्यादा बढ़ा दिए तो भी स्पीड कम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक कॉपर एंड एल्युमिनियम में से मैं जो है यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ कॉपर का ही यूज़ करता हूँ, चाहे कोई भी मोटर हो। लेकिन जो मोटर एल्युमिनियम में होती है वो एल्युमिनियम में हमें करनी ही पड़ती है, वो मजबूरी भी होती है, ठीक है, हर किसी की, ठीक है। तो मेरे सामने जो है एल्युमिनियम का तार आता है तो मैं, दिमाग क्या है कि खराब हो जाता है, मैं उसे हाथ लगाना नहीं चाहता वैसे तो, क्योंकि वो तार सा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसा कोई डुप्लीकेट चीज़ आप लगा रहे हो उसमें। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप सिर्फ कॉपर का ही यूज़ करिए। ओके, एल्युमिनियम का हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जो मिनी फैन है, ठीक है, जो हल्के हैं, 2880 आरपीएम पर चलते हैं, जिन पे लोड नहीं होता है। तो ऐसे फैन को हम अगर रिवाइंडिंग करते हैं एल्युमिनियम से तो नो प्रॉब्लम, उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है और उनको चूहे भी जल्दी काट लेते हैं। कॉपर को देखा जाता है चूहे बहुत कम काटते हैं और उनको एल्युमिनियम को बड़ी जल्दी से प्यार से खा जाते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देखा जाता है। जब भी गर्मियों का सीजन आता है तो अपने अपने पंखों को लेके दुकान पे पहुंच जाते हैं, शॉप पे पहुंच जाते हैं कस्टमर कि भाई देखो इसमें तो यार हमने तो चालू करके रखा था, इसको तो बिल्कुल चालू था, अब नहीं पता इसमें हाथ से तो घूम रहा है, पता नहीं चल नहीं रहा। जब आप उसमें देखते हैं इसको खोल के तो उसमें टुकड़े 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 करके पाते हैं, ये एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम जो है अगर मैकेनिक है तो अगर वो डालता है, ज्यादातर वो एल्युमिनियम डालता है कॉपर को हटा के, तो उनको उसको काफी नुकसान हो सकता है। वो इसलिए नुकसान हो सकता है कि एल्युमिनियम के फैंस हैं, उसके फैन है, कूलर है, जो भी है चीजें हैं, तो उसमें वो बार बार रिवाइंड करके देगा तो बहुत जल्दी जल्दी क्या है कि वो जलेंगे, बहुत जल्दी जल्दी उनके ज्वाइंट जलेंगे, ज्वाइंट ज्यादा जलते हैं और कस्टमर आपके पास बार बार आता रहेगा और आपका नाम खराब होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे मैं राय दूंगा कि आप सिर्फ कॉपर रिवाइंडिंग ही करें। और किस कोई एल्युमिनियम में आ जाता है, कोई जैसे 2880 का फैन है, ठीक है, जैसे मिनी फैन आता है, एग्जस्ट फैन आता है, फराटा फैन है टू ब्लेड का, तो इसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जलते भी नहीं है, क्योंकि लोड भी इस पर नहीं होता और हीट भी नहीं होते हैं। लेकिन जो 1440 में ज़्यादातर होते हैं उन पर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।